आ जाता है कि हम बिना ब्याह के ज़िंदगी बड़ी अच्छी काट लेंगे, हमें इतनी क्षमता है कि हम बिना ब्याह के भी ज़िंदगी काट सकते। तो इसलिए वो लड़कों को रिजेक्ट करेगी और फिर माँ बाप की चिंता जब ज़्यादा बढ़ जाएगी तब वो ब्याह करेगी तो किसी ऐसे छटैल से कर ले कि फिर अपनी भी ज़िंदगी बर्बाद करेगी और दूसरे की भी ज़िंदगी बर्बाद करेगी। पता लगेगा इसी चक्कर में ज़िंदगी भर उसे रोना पड़े। ये भी उदाहरण मेरे सामने है। तो इसलिए कहने का तात्पर्य यही है कि यहाँ पर यदि लड़की को छोड़ दिया तो वो उसका ब्याह लेट होगा, उसका करियर खराब होगा, जहाँ जाएगी वहाँ झगड़ा करेगी, ये पक्का होता है, क्योंकि मालिकपन दिखाएगी और मालिक उसे कोई बनने नहीं देगा तो उसमें फिर झगड़ा होगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर रहने के लिए होता है और ये रहने की स्थिति यहाँ पर इस प्रकार होती है। अब मैं आगे बताना चाहूँगा कि अगर जो हम इसमें रसोई बना देते हैं तो क्या होता है। तो मान लीजिए रसोई आपने बनाई, एक ये ऐसी करके, ये ऐसी और ये ऐसी ऐसी, यहाँ पर आपने अगर जो चूल्हा दे दिया तो ये दक्षिण मुखी हो गई। दक्षिण मुखी रसोई बनाने से क्या होता है कि वो स्त्री हमेशा नेगेटिविटी आने की बड़ी संभावना होती है, क्योंकि यहाँ से एक तो अग्नि है, अग्नि के पास में है, दूसरी बात यहाँ से दानवीय ऊर्जाएं आ रही हैं। तो दानवीय ऊर्जा होने के कारण और यहाँ अग्नि के पास होने के कारण इसमें क्या दिक्कत हो जाती है कि उसको नेगेटिविटी ज़्यादा आती है। और इसको कुछ कम करने के लिए एक और उपाय होता है कि उसकी रसोई ये इधर बनाए तो यहाँ दक्षिण मुखी उसकी पश्चिम मुखी बना सकते हैं। पश्चिम मुखी यदि रसोई बनेगी तो यहाँ क्या होगा कि उससे कुछ हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पर समस्या क्या आ जाती है, चूँकि यहाँ गुरु जी पूरे स्पष्ट देख रहे, गुरु का पावर मिला, दूसरा राहु का पावर मिला, तीसरा कि एक तो नैऋत्य कोने में ही खड़ी है, उसका नैऋत्य कोने का प्रभाव मिला, तीसरा अग्नि के पास खड़ी, तो उसमें क्या है कि उसको इतनी ऊर्जा आ जाती है, इतनी ऊर्जा हो जाती है कि वो एकदम आक्रामक जैसी स्त्री हो जाती है। उससे कुछ बात कही जाए तो तुरंत वो झगड़ा करने को तैयार हो जाती है। तो इसलिए वो यहाँ पर रसोई बनाना कम उचित बताया गया। अब यहाँ पर इसका एक कारण बता दें, अगर जो यहाँ पर रसोई है तो यहाँ पर यदि रसोई है, चूँकि ये वास्तु पुरुष का पैर है और पैर पे तुमने जा कर के आग जला दी, तो पैर में आग जलाने से क्या होगा कि यहाँ पर पैरों में जब आग वास्तु पुरुष के जलेगी तो वो महिला पैर से लेके कमर तक हमेशा दर्द में बनी रहेगी। उसको हमेशा इन चीज़ों में दर्द बना रहेगा, दर्द बना रहेगा तो उसका कभी दर्द जाएगा ही नहीं। तो ये है। दूसरी बात क्या है कि यहाँ पर भोजन बनाने वाली महिला का गर्भाशय निकलाने की 15 साल यदि यहाँ बनाती रहेगी तो गर्भाशय निकलाने की ज़्यादा आशंका बढ़ जाती है। तो इसलिए मैं बताना चाहूँगा कि यहाँ पर अगर जो गर्भाशय निकलाना पड़े तो जिनके गर्भाशय निकाले गए हैं तो उनकी रसोई इसी दिशा में है। तो इसलिए यहाँ पर रसोई होने से महिला को काफ़ी तकलीफ़ों का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए मैं चाहूँगा कि यहाँ पर रसोई ना बनाएं। एक तो क्या होता है कि यहाँ पर रसोई बनाने से दिक्कत ये हो जाती है कि उसको गर्भाशय भी निकलाना पड़े और चिड़चिड़ापन भी बहुत हो जाता है, ज़्यादा हो जाता है। दूसरी एक बात और बता दूं, जैसे कि मान लीजिए यहाँ रसोई बनाती रही है स्त्री और यहाँ पर आकर के मान लो उसका बेडरूम, ये जब रसोई यहाँ है तो निश्चित है बेडरूम यहाँ कहीं होगा। तो मान लो जी यहाँ पर बेडरूम है, तो यहाँ पर बेडरूम है, तो यहाँ पर आकर के यदि जरा सी भी कोई बात बिगड़ गई तो वो महिला तुरंत अपने पति पर आक्रामक हो जाएगी और तुरंत झगड़ा कर देगी। क्यों झगड़ा कर देगी? क्योंकि उसको डबल पावर मिल चुका है, एक तो यहाँ से दूसरा यहाँ से, तो अब उससे झगड़ा कर देगी। तो चूँकि पति भी यहीं सोता रहा है तो अग्नि का उस पर भी प्रभाव है, तो वो भी कमज़ोर नहीं पड़ेगा। अब यहाँ पर एक भूमिका आ जाती है द्वार की। मान लो मुख्य द्वार यहाँ है या फिर यहाँ है
और या फिर यहाँ है या यहाँ है। अब दोनों में, इन कोनों में अंतर क्या होगा कि अगर जो यहाँ का ये यहाँ पर झगड़ा होगा, इसमें कोई संदेह है ही नहीं। अगर जो ये द्वार रहा तो चूंकि ये बाहर निकालने वाला द्वार होता है, यहाँ के द्वार से व्यक्ति बाहर निकलता है, तो यहाँ से जब बाहर निकलेगा तो यहाँ पर जब झगड़ा होगा तो ये यहाँ से जा कर के 15-20 मिनट के लिए व्यक्ति वो बाहर चला जाएगा और बाहर जा कर के घूम फिर के जब ठंडा दिमाग हो जाएगा तब आएगा। लेकिन अगर जो यही दरवाज़ा यहाँ पर हुआ तो यहाँ पर यदि हुआ दरवाज़ा तो क्या होगा, तो होने वाला ये है कि यहाँ पर दरवाज़ा होगा तो वो आकर के ये ईशान कोने में बैठ के अपनी टीवी भी जो भी देखना है सो देखने लग जाएगा, उसी में थोड़ा अपना समय पास करेगा। चूँकि ये दरवाज़ा बाहर को ज़्यादा ढकेलता है तो ये बाहर भाग जाएगा। चूँकि इसने भी झगड़ा किया, ये भी बाहर को कह रही, इसने झगड़ा तो यहाँ से बाहर या पति भागे या पत्नी। पत्नी यदि जाएगी, अगर जो मायका नज़दीक हुआ है 1-2 किलोमीटर, शहरों में तो इतना ही दूर होता है, 1-2 किलोमीटर हुआ तो कहो उठाओ अपने कोई ऑटो करे या स्कूटर पे अपने बैठ के मायके चली जाए। लेकिन यदि पति हुआ, यदि मायका दूर हुआ तो फिर वो पति भागेगा तो जा करके अपने घूम फिर करके इधर उधर से कोई चाय कॉफ़ी पी करके आएगा और ठंडे दिमाग से फिर वो अपने काम में लग जाएगा, बोलेगा नहीं। तो ये इसमें समस्या आती है। तो इसलिए वहाँ पर दिक्कत हो जाती है थोड़ी सी। अगर जो वायु का दरवाज़ा हुआ तो वो बाहर चला जाएगा, ईशान का दरवाज़ा हुआ तो वहीं रह जाएगा। तो इसलिए रसोई बनाने से थोड़ी सी महिला को दिक्कत हो जाएगी। अब बाकी तो सब ठीक है। अब इसके बारे में बताना चाहूँगा कि अगर जो यहाँ पर